अस्सलाम वालेकुम। 14 अक्टूबर 2022 को PIA की फ्लाइट नंबर PK781 कनाडा के टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करती है। इजाज अली शाह इस फ्लाइट के स्टीवर्ड वो भी अपने बाकी क्रू मेंबर्स के साथ टोरंटो एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। एग्जैक्टली 2 दिन बाद 16 अक्टूबर 2022 को इजाज अली शाह ने PK782 के जरिए वापस इस्लामाबाद आना था, लेकिन इजाज अली शाह वापस अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचते और अचानक गायब हो जाते हैं। और अभी आपको बताएं PIA का फजाई मेज़बान कनाडा में गायब हो गया है। PIA का फ्लाइट स्टीवर्ड टोरंटो एयरपोर्ट से पुरस्कार तौर पर गायब हो गया है। इसके बाद PIA एडमिनिस्ट्रेशन कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को इसकी इत्तला करती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद यह बात सामने आती है कि इजाज अली शाह पाकिस्तान के मौजूदा हालात की वजह से मायूस होकर कनाडा की शहरियत हासिल करना चाहते हैं। PIA की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 2 सालों में कनाडा में क्रू मेंबर्स का अचानक गायब हो जाने का यह 7वां वाकया था। ये सब लोग पाकिस्तान में जारी पॉलिटिकल टसल के नतीजे में पैदा होने वाले इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से परेशान थे और ये सब बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में कनाडा, अमेरिका या यूरोप के किसी भी मुल्क में सेटल होना चाहते थे। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी का तकरीबन 64% ऐसा हिस्सा है जिनकी उम्र 30 साल से कम है। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान में तकरीबन 14 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। इनमें से अक्सर बाहर के मुल्कों में नौकरी करना चाहते हैं और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। पाकिस्तान इन टॉप 10 ममालिक में शामिल है जिनके पास स्किल्ड लेबर फोर्स मौजूद है। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 2/3 ऐसे नौजवान हैं जो पाकिस्तान से बाहर स्टडी करने के लिए जाते हैं या काम करने के लिए जाते हैं और इनमें से 50% ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान में वापस आना भी नहीं चाहते। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ बेहतर जिंदगी की तलाश में अपने मुल्क पाकिस्तान को छोड़ देना एक बेहतर ऑप्शन है या अपने मुल्क में रहकर टैलेंट और स्किल को जाया कर देना एक बेहतर ऑप्शन है और पाकिस्तान से बाहर जाकर रेमिटेंसेस में इजाफा करना एक बेहतर ऑप्शन है या पाकिस्तान में रहकर अपॉर्चुनिटीज खुद से पैदा करना एक बेहतर ऑप्शन है। किस तरह से बेहतर अपॉर्चुनिटीज पैदा की जा सकती हैं, इस ब्रेन ड्रेन को किस तरह से रोका जा सकता है, क्या ये ब्रेन ड्रेन है भी या नहीं, और ब्रेन ड्रेन कहते किसको हैं? अपने टैलेंट को, अपने स्किल को बाहर जाकर इस्तेमाल करना ब्रेन ड्रेन कहलाता है। पाकिस्तान में जहां स्किल टैलेंट की कोई कदर नहीं, यहाँ पर अपने ब्रेन को ड्रेन करना, ब्रेन ड्रेन इज बेटर देन ब्रेन इन द ड्रेन। आइए आज की इस वीडियो में ब्रेन ड्रेन के इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। Pakistan is suffering from a severe bout of brain drain. ना आपकी अच्छी सैलरीज है, ना ही आपकी एजुकेशन का स्टैंडर्ड वो है। छोड़ के तो कोई नहीं जाना चाहता, बट अब मौका जब नहीं मिले तो डॉक्टर को टेस्ट कर रहे होते हैं किसी ना किसी चीज को लेके, यंग डॉक्टर। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 सालों में ना आपको डॉक्टर मिलना, ना इंजीनियर, ना लेबर मिलेगा। लोग डिग्रियां लेके और धक्के खाते फिरेंगे। अब 20 जगह पर इंटरव्यू देंगे तब भी उनको नौकरी नहीं मिलेगी। Official figures show that more than 800,000 Pakistanis went overseas for work in 2022, the most since 2016 and the third highest tally on record. Thousands of doctors, engineers, accountants, teachers and managers. And since the start of 2023, almost 200,000 have left for jobs outside of Pakistan. कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के अंदर हमारा सबसे अच्छा टैलेंट चला गया है, कोई शक नहीं, क्योंकि मैं दोस्तों, ब्रेन ड्रेन लफ्ज का मतलब क्या है? हाईली ट्रेंड, हाईली स्किल्ड और आला तालीम याफ्ता लोगों का बेहतर रोजगार और बेहतर जिंदगी के लिए अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में चले जाना। लेकिन ये मामला स्किल्ड प्रोफेशनल्स और क्वालिफाइड लोगों तक ही महदूद नहीं, बल्कि अनपढ़, अनस्किल्ड वर्कर और लेबर फोर्स के तौर पर काम करने वाले लोगों की भी बहुत बड़ी तादाद है जो बाहर काम करते हैं और ये लोग बाहर से अपने खानदान के लिए पैसे भेजते हैं जो रेमिटेंसेस की शक्ल में पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इजाफे का बायस बनता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि ये लोग बाहर से पाकिस्तान में डॉलर्स भेज रहे हैं, इस ब्रेन ड्रेन को जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या ऐसे लोगों को पाकिस्तान के अंदर यूटिलाइज किया जा सकता है? इसे जानने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट आदाद और शुमार के बारे में जानना बहुत जरूरी है ताकि आपको आइडिया हो सके कि सूरत हाल कितनी खराब है। पाकिस्तान से बाहर काम करने वाले लोगों की तादाद 90 लाख के लगभग है। इसको पाकिस्तानी डायस्पोरा कहा जाता है। इनमें सबसे ज्यादा लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, यानी 26 लाख लोग। इसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में 15 लाख, बरतानिया में 11,74,983, अमेरिका में 6,29,946, ओमान में 2,31,685, कनाडा में 3,03,260, कतर में 1,90,000, इटली में 1,18,181, इसके बाद बहरीन में 1,17,000, कुवैत में 1,09,853, स्पेन में 1,04,000, ऑस्ट्रेलिया में 99,633, मलाइशिया में 59,281, चाइना में 54,000, ईरान में 40,000, नॉर्वे में 39,257, ग्रीस में 34,177,
یہ سارا ڈیٹا 2017 کا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں اس تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے 2021 میں پاکستان چھوڑ کر جانے والے لوگوں کی تعداد 2,88,000 تھی اور 2022 میں یہ نمبر 8 لاکھ تک جا پہنچا اور 2023 میں ابھی تک یعنی 7 ماہ کے اندر 4 لاکھ لوگ پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کہ 2023 کے اینڈ تک یہ تعداد 10 لاکھ تک جا سکتی ہے۔ پچھلے 1.5 سال کے اندر جن لوگوں نے ملک کو چھوڑا ان میں انجینئرز 11,200، 11,000 اکاؤنٹنٹس، 15,000 کمپیوٹر آپریٹرز، 24,000 سپروائزر، 34,000 ٹیکنیشینز، 1,500 ٹیچرز، 8,000 ایگریکلچر ایکسپرٹس، 29,000 الیکٹریشینز، 4,000 نرسز اور 4,000 ڈاکٹرز۔ ان میں ڈاکٹرز اور نرسز ایسے پروفیشنز ہیں جن پر حکومت ڈائریکٹ پیسے انویسٹ کرتی ہے، یعنی کہ یہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون کی یہ خبر دیکھیں، HEC نے 2020 میں اسٹوڈنٹس کو ہائر ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپس پر باہر بھیجا۔ ان میں سے 132 اسٹوڈنٹس واپس نہیں آئے اور وہیں پر سیٹل ہو گئے۔ اب ویسے یہ طریقہ تو اچھا ہے کہ عوام کے پیسوں سے باہر جاؤ اور وہیں پر سیٹل ہو جاؤ۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کی یہ سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ پاکستان جتنے انجینئر پروڈیوس کرتا ہے ان کے لیے یہاں پر جابز ہی نہیں ہے۔ ہر سال پاکستانی یونیورسٹیز تقریباً 4,45,000 گریجویٹس پروڈیوس کرتا ہے۔ ان میں سے 34% ٹیکنیکل ڈگری ہولڈرز بے روزگار ہیں۔ امیگریشن کی اس دوڑ میں بزنس کمیونٹی بھی شامل ہے اور بزنس مین کا دوسرے ملکوں میں شفٹ ہونا لیبر فورس کے شفٹ ہونے سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ لوگ انڈسٹری پر انویسٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو پھر روزگار ملتا ہے۔ ایک بڑے سکیل پر پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں کے لیے جاب کریٹ کرتے ہیں۔ برین ڈرین کا یہ سلسلہ پاکستان کے علاوہ ایشیا کے دوسرے ملکوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ انڈیا کے تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ لوگ اور بنگلہ دیش کے تقریباً 1 کروڑ 30 لاکھ لوگ باہر کام کرتے ہیں اور باہر جانے والے لوگ اس کی بے شمار ریزنز بتاتے ہیں۔ ہائیلی کوالیفائڈ اور سکلڈ لوگوں کو اپنی سکل دکھانے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر پاور پوزیشنز پولیٹیکل لوگوں کے پاس ہوتی ہیں اور وہ جس طرح سے میریٹوکریسی کی دھجیاں اڑاتے ہیں ہر پاکستانی جانتا ہے۔ اس طرح سے نیا دماغ ابھر کر سامنے نہیں آتا اور اس کو اپنی سکل دکھانے کا موقع نہیں ملتا اور وہ پھر بد ہو کر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ پراپر سیلریز نہیں دی جاتی جس سے وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں۔ سینس آف سیکیورٹی نہیں ملتا، ایک اچھا لیونگ سٹینڈرڈ نہیں ملتا جس طرح سے امریکہ، برطانیہ یا یورپ کا کسی ملک ایک پڑھے لکھے آدمی کو آفر کرتا ہے۔ اس کی ریزن جو بھی ہو، لیکن برین ڈرین کو روکنے کے لیے ہمارے ادارے، ہماری پارلیمنٹ اور ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ اس پرابلم سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ جب پاکستان کے تمام انٹلیکچوئلز اس مسئلے کو پاکستان کے فیوچر کے لیے ایک تھریٹ قرار دے رہے ہیں، اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ اس کو انکریج کر رہی ہے۔ that our leadership must take it very seriously. Why people will be leaving it? یہاں نا امیدی کا بم پھٹ چکا ہے، اس نے امید کو ختم کر دیا، اس لیے نوجوان باہر جانا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں 4,000 PhD ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں۔ ملک اور ملک کے نظام کو کرٹیسائز کرنے سے پہلے ان کی اہلیت کو کرٹیسائز کیجیے کہ ان کی کیا قابلیت اور اہلیت ہوگی کہ وہ PhD کرنے کے بعد بھی اس قابل نہیں ہوئے کہ اپنا رستہ خود بنا سکیں۔ 2021 میں پارلیمنٹ سے عربی زبان سکولز میں پڑھانے کا بل پاس کیا گیا اور یہ بل صرف اس لیے پاس کیا گیا تھا کہ جو لوگ مڈل ایسٹ میں کام کرتے ہیں ان کو وہاں سیٹل ہونے میں آسانی ہو اور ڈالرز کی شکل میں ریمیٹنسز حاصل کرنے کے لیے اس پر فخر کیا جاتا ہے، لیکن اس برین ڈرین کو روکنے کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارا سسٹم اوورسیز پاکستانیوں کو سپورٹ نہیں کرتا۔ جو پاکستانی باہر جا کر ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ پاکستانیوں کی ایک لمبی لسٹ ہے جو باہر کے ملکوں میں پالیٹکس، میڈیکل سائنس، سافٹ ویئر اور IT ٹیکنالوجیز کے علاوہ دوسری بڑی بڑی فیلڈز میں اپنا نام روشن کر چکے ہیں۔ مہرین فیصل آسٹریلین پارلیمنٹ کی ممبر ہیں، اسی طرح سے سلمہ عطاء اللہ جان کینیڈین سینٹ ممبر اور ندیم فاروق ڈنمارک پارلیمنٹ ممبر، کمال قریشی، عباس رضوی اور سکندر صدیق بھی ڈنمارک پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور اختر چودھری ناروے کی سیاست میں ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں۔ سعید وارسی اور یاسمین قریشی برطانیہ میں سیاست کر رہے ہیں۔ صادق خان لندن میں سیاست کر رہے ہیں۔ حمزہ یوسف اور انس سرور اسکاٹش پارلیمنٹ کے ممبر۔ امریکن پالیٹکس میں بھی پاکستانیوں کی تعداد کافی حیران کن ہے، ان میں ثاقب علی، مسعود انور، عمر احمد، عائشہ چغتائی پالیٹکس کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی پاکستانی ایک پہچان بنا چکے ہیں اور نرگس پاکستانی امریکن ایسٹرو فزسسٹ، سلطان رانا پاکستانی کینیڈین بزنس مین۔ لیکن تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے، ایسے لوگوں کی بھی لمبی لسٹ ہے جنہوں نے پڑھائی باہر سے کی لیکن اپنے ٹیلنٹ اور اپنے اسکل کو پاکستان کے اندر استعمال کر رہے ہیں۔ ان لوگوں میں سلیم غوری، انہیں پاکستان کا بل گیٹس کہا جاتا ہے۔ انہوں نے رومانیہ میں تعلیم حاصل کی اور 1995 میں پاکستان میں واپس آئے
और सॉफ्टवेयर कंपनी नेटसोल की बुनियाद रखी। इसी तरह से मोनिस रहमान जिन्होंने इंटेल के साथ कैरियर स्टार्ट किया, इसके साथ साथ ये फिंजा जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज के को फाउंडर भी हैं। वहाज सिराज, इन्होंने मेलबर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। ये पाकिस्तान की पहली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को बनाने वाली टीम के मेंबर थे और ये नेयाटेल इंटरनेट कंपनी के CEO भी हैं। डॉक्टर अताउर रहमान जो साइंटिस्ट और केमिस्ट हैं और साबका HEC चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसी तरह से सुनील सरफराज और रजा सईद जो parkwheels.com को चलाते हैं। जीशान खालिद यूनाइटेड सोल ई कॉमर्स कंपनी के CEO और साकिब अजहर इनेबलर्स ई कॉमर्स कंपनी के CEO। इसी तरह से मारिया उमर जो वुमेन्स डिजिटल लीग की फाउंडर हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए खवातीन अपने बेहतर रोजगार के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकती हैं। लारा बता यंगेस्ट फीमेल विजुअल आर्टिस्ट इन हॉलीवुड। एक्समैन, ग्रेविटी, डेज ऑफ फ्यूचर जैसी फिल्मों के विजुअल इफेक्ट्स इनके बनाए गए हैं। अब्दुल सलाम CEO 90 टेक्नोलॉजीज एंड हेजल मोबाइल। अजीज अमजद फ्रांस में अमीर तरीन पाकिस्तानी। अजीज अमजद अपना प्राइवेट जेट ऑन करते हैं और पाकिस्तान में भी अपना कारोबार फैला रहे हैं। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने तालीम बाहर से मुकम्मल की, लेकिन तालीम मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान में वापस आए और यहाँ पर सर्व किया और कामयाब भी हुए। अक्सरियत स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान को छोड़ना अच्छा नहीं समझते, वो यहीं रहकर अपना टैलेंट, अपना स्किल दिखाना चाहते हैं, इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। आदाद शुमार बहुत हो गए, अब बात करते हैं ब्रेन ड्रेन के सोल्यूशन की कि ये ठीक है या गलत, और क्या इसको रोकना चाहिए या नहीं, और क्या ये ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है या इसके पीछे भी हमारे सियासतदानों के करतूत हैं। एक्चुअली दोस्तों, ब्रेन ड्रेन को ब्लैक एंड व्हाइट में ना ही 100% ठीक कहा जा सकता है और ना ही 100% गलत। एक ऐसा नौजवान जो अपना टैलेंट और अपना स्किल यहाँ ना दिखा सके और उसको बाहर जाने का मौका मिले तो जरूर जाए, अपने खानदान के लिए पैसे और पाकिस्तान के लिए रेमिटेंसेस में इजाफे का बायस बने। यहाँ पर ब्रेन को जाया करने से बेहतर है कि ये उसका ब्रेन कम अज कम अपने काम आ सके। एक ऐसा नौजवान जिसके पास स्किल टैलेंट के साथ साथ पैसा भी है, वो थोड़ी सी हिम्मत करे और अपने पैसे के साथ साथ अपने स्किल को भी यहीं पर इन्वेस्ट करे। अगर MBBS करके उसके पास ऑलरेडी पैसा है तो यहीं पर इन्वेस्ट करे। अगर बिजनेसमैन है तो इंडस्ट्री लगा के जॉब क्रिएट कर सकता है। किसी भी मुल्क में जब पढ़ा लिखा और स्किलफुल दिमाग बाहर ड्रेन कर जाए तो जो पीछे बचता है उसको सोशियोलॉजी की जुबान में मीडियोकर कहा जाता है। अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो गुजारा टाइप लोग। किसी भी सोसाइटी में से जब हाईली इफेक्टिव लोग निकल जाते हैं तो पीछे एलीट क्लास और मीडियोकर्स बचते हैं, और इन गुजारा टाइप लोग मीडियोकर्स की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो एलीट क्लास का मुकाबला कर सके। हाईली ग्रेजुएटेड लोग ही हाईली इफेक्टिव होते हैं और जब तक ये सिस्टम में रहेंगे कुछ ना कुछ मजामत करते रहेंगे और कुछ अच्छा होने की उम्मीद भी बाकी रहेगी। इस वक्त पाकिस्तान की सोसाइटी मसल बेस्ड सोसाइटी बन चुकी है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसको ब्रेन बेस्ड सोसाइटी में कन्वर्ट करने के लिए पाकिस्तान में हाईली इफेक्टिव लोगों का रहना जरूरी है, इस सिस्टम में रहना जरूरी है। हाईली इफेक्टिव लोगों का मतलब ये सियासतदान, सरमायादार या ब्यूरोक्रेसी के लोग नहीं जो सिर्फ पैसे के लिए सोसाइटी में अपना असर और रसूख बनाते हैं। इससे मेरा मतलब डॉक्टर कदीर खान और सलीम गौरी जैसे लोग जो बाहर के मुल्कों की बेहतर जिंदगी और बेहतर अपॉर्चुनिटीज को छोड़ते हैं और वापस पाकिस्तान को सर्व करने के लिए आते हैं। तो सियासतदानों से उम्मीद मत रखिए, क्योंकि सियासतदान जिस मकसद के लिए सियासत में आते हैं वो अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। इसका फैसला हमने खुद करना है कि इनका मुकाबला यहीं रह कर करना है या अपने छोटे से ज़ाती फायदे के लिए अपने मुल्क को छोड़कर बाहर चले जाना है और पाकिस्तान को इन भेड़ियों के रहम करम पर छोड़ देना है। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।